अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला से आप जहाँ हों खुश हों, हंसते और मुस्कुराते रहें। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ये आज मेरा जो व्लॉग है ये इफ़्तार पे हम लोग जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर। तो ये तकरीबन शाम के 5-6 बजे का टाइम था, लेकिन गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि अभी ही मतलब 12-1 बजे का टाइम हो, हालांकि ये बिल्कुल इवनिंग टाइम था, 6 बजे के करीब करीब। लेकिन फिर भी जो गर्मी की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा। तो सफ़र भी काफ़ी था, तकरीबन 1-1.5 घंटे का तो सफ़र है हमारी सिस्टर के घर का। तो यहाँ से हम रवाना हुए, उसके घर इफ़्तारी भी थी हमारी और हमने वहाँ उसको ईदी भी देनी थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके और यहाँ से जो बखर में अब न्यू लॉन्च हुई है गोरमे बेकरी, तो काफ़ी अच्छी है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ से हमने कुछ स्वीट्स वग़ैरह और सवैयाँ वग़ैरह जैसे कि ईद पे होती हैं, और ये ईद तो स्पेशली जैसे कहती हैं ना कि मिठाइयाँ, और इस ईद पे जो सवैयाँ होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बेकरी पे, और यहाँ से हम कुछ स्वीट्स और सवैयाँ और आइसक्रीम वग़ैरह लेंगे। तो ये मेरी सिस्टर की जो ईदी थी वो फ़र्स्ट थी माशाल्लाह से मैरिज के बाद। तो फिर यहाँ से हम लोग चीज़ें बाय कर रही हैं। और व्यूअर्स, आप सब सुनाएं, आप लोगों की जो ईद की तैयारियां हैं वो कैसी जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपनी शॉपिंग थी वो तो इस बार स्टार्ट से ही कर ली थी। मतलब जब रमज़ान शुरू हुआ तो जो शॉपिंग थी वो मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आती हैं फिर जो बाज़ार होते हैं या कोई भी जगह हो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग कपड़े लेने जाएं शॉप पे रश, फिर उसके बाद जो मेन हमारा ऑप्शन होता है लेसिस लेना, वहाँ पे उससे ज़्यादा रश, और फिर जो टेलर हैं वो लेने का नाम ही नहीं लेते। तो इसलिए इस बार मैंने पहले ही ईद के जो 3 सूट थे वो मैंने रेडी करा लिए। अच्छा जी, बातें क्या से क्या निकलती आ रही हैं। तो फाइनली यहाँ से हमने जो चीज़ें परचेज़ करनी थी वो कर ली हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पे याद आया कि हमने कुछ जूसेस भी लिए थे नेस्ले के। तो इसके बाद बस हम लोग पैकिंग करा लेंगे और फिर से हम लोग चल पड़ेंगे अपने सफ़र की तरफ। अच्छा, गोरमे बेकरी वालों की एक ख़ास बात, एक तो इनकी जो मिठाई होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो सफाई होती है बहुत ज़्यादा, और मेन जो इसकी है वो है ख़ूबसूरती। मतलब जो पैकिंग इनकी होती है, पैक करके देती हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो सवैयाँ हों, या कोई भी आइटम हम इनसे कहें कि हमें पैक करके दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती इनकी पैकिंग होती है। क्योंकि वो कहती है ना कि चीज़ें जो होती हैं ना, जितना वो दिखने में अच्छी लगती हैं फिर खाने में उतना ही उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, अट्रैक्टिव सी चीज़ हो जाती है। तो पैकिंग से तो फिर ज़रा लुक जो है वो ज़्यादा ही अच्छी बन जाती है। जैसे हम कोई भी आम सी चीज़ लें, उसको अगर उसकी पैकिंग अच्छी करा लें तो उसका जो लुक होगा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा हो जाएगा। और वो चीज़ अगर मतलब कम प्राइस की भी होगी तो वो चीज़ एक अच्छी क्वालिटी वाली लगेगी। तो यहाँ पे जो वो वर्कर था उनका वो मिठाई पैक कर रहा था, लेकिन काफ़ी जो था ना स्लो था, काफ़ी उसने टाइम लगाया है। मतलब मेरे ख्याल से वो न्यू था, क्योंकि वो जो मिठाई थी हमने ऑर्डर की थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसने जो डिब्बा लिया वो छोटा सा था। तो वो काफ़ी मतलब उसको टाइम लग गया उसकी सेटिंग वगैरह करने में, मतलब मिठाई को एडजस्ट करने में।
आखिरकार 6 से 7 मिनट लगाने के बाद उसने जो मिठाई थी वो पैक कर ही दी। और यहाँ से फिर हम लोग काउंटर पे जो चीज़ें थी वो उनकी बिल पे कर रहे थे और यहाँ पे वो शॉपरों में बैग्स में डाल रहे थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे अपने सफ़र की तरफ। और व्यूवर्स, मैं आगे आपको दिखाऊंगी अपनी सिस्टर के घर के कुछ क्लिप जो मैंने कैप्चर किए। मतलब जैसे हम पहुँचे तो बस थोड़ी देर बाद ही जो मगरिब की अज़ान थी वो होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं सिस्टर के घर। और मैं यहाँ पे आपको उनका सबसे पहले दिखाऊंगी जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और जहाँ पे बहुत ही मतलब आँखों को ठंडक सी फील हो रही थी। ये उन्होंने गार्डन बनवाया है काफ़ी अच्छा। और ये वैसे मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं पौधे, प्लांट्स। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसी टाइम उन्होंने पानी वगैरह दिया पौधों को, जिससे वो और ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे। माशाल्लाह से फूल भी काफ़ी खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल। और काफ़ी बड़ा सा जो गार्डन था ना बना हुआ था माशाल्लाह। तो उसके बाद जी ये मैं आपको उनके जो और घर के शॉर्ट्स से क्लिप्स जो मैंने कैप्चर किए थे वो भी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, बस जैसे हम लोग पहुँचे उसके फ़ौरन ही बाद मतलब आसानी होने लगी। और फिर जो उनकी हेल्पर्स थी वो काफ़ी मतलब जो है ना उनकी हेल्पर वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। हालांकि हेल्पर तो हमारे घर भी है लेकिन वो इतना सही तरीके से काम नहीं करती जिन जो उनकी हेल्पर कर रही थी। ये आपको घर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना उन्होंने साफ़ बिल्कुल चमकाया हुआ था। अच्छा जी, जो उनका मेन्यू था वो मैं सही से वीडियो उसकी बना नहीं सकी क्योंकि उस टाइम जो थी लाइट वो चली गई और इसलिए फिर सही मतलब मज़ा नहीं आया वीडियो बनाने का। तो बस जो पिक्चर थी वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। और अच्छा, उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो हाँ, यहाँ पे हमारे बकर में काफ़ी फेमस है चाहत वालों की आइसक्रीम या कुल्फ़ा कह ली। बहुत ही मज़े का और कलरफुल होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देर स्टे किया और आइसक्रीम वगैरह खाई। और उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन रात के 10-11 बजे वापस भी आए। और जैसे ही वापस आए तो मैंने आते ही बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वीडियो की एडिटिंग कर ली क्योंकि मैंने कहा इसको अपलोड ही कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हमारा आज का जो व्लॉग है कैसा लगा है। और ये भी बताइएगा कि मेरी बातों से मेरी जो मैं आप लोगों को कुछ मशवरे भी साथ साथ देती रहती हूँ वो आप लोगों को कैसे लगती हैं, कि क्या आप लोगों ने कभी मेरे मशवरों में से कोई ऐसा मशवरा पिक भी किया हो जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। और जी जो मेरी मेन रिक्वेस्ट है वो ये कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना इस बाबरकत महीने में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और इस बाबरकत महीने में अपने हमसायों का, अपने फैमिली मेम्बर का और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि छोटी छोटी ही नेकियां ही हमारे काम आएंगी। तो जितना हो सके इस महीने में आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर देते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।